নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। आज स्कंद 4 अध्याय 24 55 से लेकर 60 तक का श्लोक का हम लोग पाठ करेंगे। श्लोक का नंबर 55। तम दुरा आराध्यम आराध्य सतामपि दुरापया एकांतं भक्त्या को वांछेत पादमूलं विना बहि। अनुवाद। हे भगवान, शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, किंतु आप है कि एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जीवन सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों को अपनाएगा। तात्पर्य। सत्ताम शब्द अध्यात्मवादियों के लिए आया है। अध्यात्मवादी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। इन तीनों में से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास पहुंचने वाला सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिभागी केवल भक्त है। यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि जो भक्ति नहीं करते वे श्री भगवान के चरण कमलों की खोज नहीं करते हैं। कभी कभी मूर्ख लोग यह मानते हैं कि ईश्वर किसी भी तरह से कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि केवल भक्ति योग से ही भगवत कृपा प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर दुराध्य शब्द विशेष प्रयोजनी है। भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी विधि से श्री भगवान के चरण कमल प्राप्त दुष्कर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? मतलब ये अध्यात्मवादी जो लिखा हुआ है, अध्यात्मवादी आत्मवादियों के लिए आया। सताम शब्द पहला लाइन तात्पर्य से। ये जो अध्यात्म क्या होता है? जो हम लोग भक्ति करते हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान निष्काम में ही तो अध्यात्म हुआ ना। भगवान के तरफ बढ़ना ही अध्यात्म कहा जाता है। और यहाँ पे बोले भक्ति जैसे 3 तरह के भक्त हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ज्ञानी, योगी तथा भक्त। इनमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति भगवान के चरण कमल को पूज सकते हैं और देख सकते हैं। भगवान को मतलब भगवान का भाव उनके अंदर आ सकता है। भगवान से भक्ति, भगवान आदान प्रदान भाव करते हैं भक्त के साथ। और ज्ञानी योगी है जो बहुत कठिन करते हैं, बहुत योगी में योग से भी बहुत भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान से भी नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान में मतलब वेदांत कितना पढ़ के भगवान को जानेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे, लेकिन उनके अंदर भक्ति नहीं आएगा। योगी जो और लोग हैं, इनके अंदर 3 प्रकार के आत्मवादी दिखा ना। आत्मवादी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त। इनमें भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवत धाम भी जा सकते हैं, भगवान के चरण कमलों का दर्शन भी कर सकते हैं। और ज्ञानी योगी सिर्फ मेहनत करते हैं, इनका फल कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये शून्य में बाद में मरने के बाद शून्य हो जाता है इनका। और भक्त जो है जितना % किए रहते हैं भक्ति, आगे फिर उनको उतना % से आगे मिलता है। उन्होंने 10% किया तो 11 से फिर शुरू करेंगे, यदि दूसरा जन्म हुआ भी तो। और ज्ञानी रोगी को फिर जीरो से ही शुरू करना पड़े, 0 से फिर 1 2 करके फिर चलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है दुराध्यास विशेष प्रयोजनीय है, क्योंकि भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी विधि से भगवान के चरण कमल प्राप्त करना दुष्कर है। दुष्कर मतलब बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, भक्ति में ही होगा। श्लोक नंबर 56। यत्त निर्विष्टम अमरणम
कितान्तो न अभिमन्यते विश्वं शयन वीर्या शौर्य विस्फुजित भुवा। अनुवाद। इनके विकृति विस्तार मात्र से दो दुर्जय काल तत्क्षण सारे ब्रह्मांड का संहार कर सकता है। वही दुर्जय काल आपके चरण कमलों की शरण में पूर्ण रूप से भक्त के निकट तक नहीं पहुंच पाता। श्रीमद् भागवत गीता 10.34 में कहा गया है कि मृत्यु रूप में श्री भगवान मनुष्य के सारे वैभव को ध्वस्त कर देते हैं। मृत्यु सर्व सक्षम, मैं सबको निगलने वाला काल हूँ। श्री भगवान मृत्यु के रूप में बद्ध जीव द्वारा बनाई गई सारी वस्तुएं छीन लेते हैं। इस संसार में प्रत्येक वस्तु काल के साथ विनष्ट होती रहती है, किंतु काल अपनी सारी शक्ति के होते हुए भी भक्त के कार्यों में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाता, क्योंकि भक्त को श्री भगवान के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय जो प्राप्त है, उसी प्रकार भक्त दुर्जय काल से मुक्त होता है। जिन कर्मियों तथा ज्ञानियों का भक्ति से कोई वास्ता नहीं है, उनके सारे कार्यकलाप काल के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। कर्मियों की भौतिक उन्नति का विनष्ट होना ही है। उसी प्रकार ज्ञानियों द्वारा निर्गुण साक्षात्कार भी समय के साथ विनष्ट हो जाता है। अरोहो कृच्छेना परंग पदं तथा। इसमें दिया हुआ है, देखिए श्लोक में काल के बारे में दिया गया है। जो काल बहुत ही बलवान होता है, हर चीज को नष्ट कर देता है। समय आने पे आप कितना भी बड़ा कुछ भी बना लीजिए, उसका एक समय आएगा और उसको नष्ट होना ही होगा। तो उसमें बोलता है काल सबको नष्ट कर देता है, लेकिन काल भगवान के मतलब चरण में जो भक्त रहते हैं उनको मतलब वो नहीं नष्ट कर पाता। मतलब नष्ट नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि भागवतम जब पूरा हो जाता है, परीक्षित महाराज को सुना दिए जाते हैं, सुखदेव मुनि जब सुनाते हैं तब उसे पूछते हैं कि आपको क्या डर लग रहा, तक्षक आएगा आपको काटेगा, क्या डर लगता है आपको? तो कहते नहीं, अब मुझको मरने से डर नहीं लगता। इसलिए भक्त को किसी चीज से डर नहीं लगता। इसलिए दिया हुआ भक्त मन दुर्जय काल से भी मुक्त होता है, वो डर से निर्भय हो जाता है। भक्त एक निर्भय हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि हम तो आत्मा है, हम अविनाशी हैं, तो हम भगवान के पास ही जाएंगे, हम भक्ति कर रहे हैं। इसलिए जो दुर्जय काल, इस कारण भक्त दुर्जय काल से मुक्त होता है। आगे पढ़िए मत। अरहु कृच्छेना परं पदं तथा मंगदया। श्रीमद् भागवतम 10.2.32। कर्मियों की तो बात छोड़िए, ज्ञानी तो निर्गुण परम ज्योति प्राप्त करने हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उन्हें श्री भगवान के चरण कमल प्राप्त नहीं होते। अतः वे पुनः इस भौतिक अस्तित्व में आ गिरते हैं। जब तक कोई शुद्ध भक्ति में स्थित ना हो, तब तक मोक्ष की कोई सुनिश्चितता नहीं रहती, भले ही उसे स्वर्गलोक या निर्गुण ब्रह्म ज्योति ही क्यों न प्राप्त हो। किंतु भक्त की उपलब्धि काल के प्रभाव से नष्ट नहीं होती। यदि भक्त ठीक से भक्ति नहीं कर पाता, तो वह अगले जन्म में फिर वहीं से साधना प्रारंभ करता है जहाँ से छूट गई थी। किंतु कर्मियों तथा ज्ञानियों को ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं है, क्योंकि उनकी उपलब्धियां विनष्ट हो जाती हैं। भक्त की उपलब्धि कभी नष्ट नहीं होती, वह निरंतर बनी रहती है, चाहे पूरी हो या अधूरी। यही समस्त वैदिक शास्त्रों का मत है। सुचिना श्री मातंगे है योग भ्रष्टे भिजयन्ते। यदि मनुष्य भक्ति योग में पूरा नहीं कर पाता, तो उसे अगले जीवन में शुद्ध भक्त के परिवार में या धनी परिवार में जन्म लेकर उसे पूरा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में उसे
भक्ति में और आगे प्रगति करने का अच्छा अवसर मिल पाता है। मृत्यु के अधीक्षक यमराज जब अपने गणों के आदेश दे रहे थे तो उन्होंने उन्हें भक्तों के पास न जाने को कह दिया। उसका कहना था, भक्तों का सम्मान करो किंतु उनके निकट मत जाओ। इस प्रकार भगवत भक्त यमराज के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। यमराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि हैं और वे प्रत्येक जीव के मृत्यु को नियंत्रित करते हैं, तो भी उन्हें भक्तों से कुछ लेना देना नहीं होता। वह काल जो पलक झपकने की अवधि में समग्र दृश्य जगत का संहार कर सकता है, उसे भक्त से कोई सरोकार नहीं रहता। दूसरे शब्दों में, भक्त अपने जीवन काल में जितनी भक्ति करता है वह काल द्वारा नष्ट नहीं हो सकती। काल के प्रभाव से परे होने के कारण यह आध्यात्मिक संपत्ति सनातन बनी रहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पर वही कहा गया है, भक्ति मतलब भक्ति पूरा ही होता, आध्यात्मिक संपत्ति सनातन बनी रहती है। जो भक्ति हम करेंगे हमेशा बनी रहेगी। और कर्मी का भी दिया गया है, जो कर्मी है, योगी है, इन लोग का तो नष्ट होता रहता है, नष्ट हो जाएगा काल के प्रभाव से। यमराज जो है यमराज जो भगवान के ये प्रतिनिधि हैं, जो सभी जीवों का नियंत्रण करते हैं, जीवों को, लेकिन भक्तों का नहीं, क्योंकि भक्तों को तो भगवान के धाम में जाना, भगवान के पार्षद आते हैं, भक्त को लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, इसलिए यमराज का उसे कोई लेना देना नहीं रहता भक्तों के लिए। और इसलिए उनको आज्ञा देते हैं, जो भगवान के भक्त है उनके पास तुम अपने सैनिकों को आज्ञा देते हैं यमराज कि उनके पास मत जाना। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 57। क्षणार्धेनपि तुलये न स्वर्गं नाप पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमु उपासिस। अनुवाद। प्रयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्त की संगति पा जाता है तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तनक भी आकर्षण नहीं रह जाता। जब उन देवताओं के वरदान में उसके लिए रखा ही क्या है जो जन्म और मृत्यु के नियमों के अधीन है। तात्पर्य, यहाँ कर्मियों, ज्ञानियों तथा भक्तों, इन तीन प्रकार के मनुष्यों में से भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। शील प्रबोधानंद सरस्वती का गीत है, केवल्यं नरकायता त्रिदशा पुराकाश पुष्यते। चैतन्य चंद्र अमृत में कैवल्य का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तेज में लीन होना तथा त्रिदशपुर देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग लोक का घोतक है। इस प्रकार भक्त के लिए कैवल्य सुख अर्थात श्री भगवान के अस्तित्व में विलीन हो जाना नरक के समान है, क्योंकि भक्त अपने व्यक्तित्व को खोकर ब्रह्म तेज में मिलने को आत्मघात मानता है। भक्त सदैव अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहता है जिससे वह श्री भगवान की सेवा कर सके। वास्तव में वह स्वर्ग जाने को माया जाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानता। भक्त के लिए क्षणिक भौतिक सुख कोई अर्थ नहीं रखता। भक्त इतने उच्च पद पर रहता है कि उसे कर्म या ज्ञान के कर्मों में कोई रुचि नहीं रहती। आध्यात्मिक पद पर स्थित भक्त के लिए कर्म या ज्ञान के फल इतने तुच्छ है कि उसे इनमें तनिक भी रुचि नहीं होती। भक्ति योग ही भक्त का सारा सुख प्रदान करने हेतु पर्याप्त है, जैसा कि श्री भागवतम 1.2.6 में कहा गया है, यह आत्मा सुप्रसिद्धि।
मनुष्य केवल भक्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट रह सकता है और यह भक्ति की संगति से संभव है। शुद्ध भक्त से आशीर्वाद पाए बिना कोई ना तो पूर्ण तुष्ट हो सकता है, ना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य स्थिति को ही समझ सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? त्रिदशपुर क्या होता है? त्रिदशपुर श्री 10 पूर्व देवताओं के लिए आया ना, देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग का गोतक है। त्रिदशपुर क्या कोई जगह का नाम है? स्वर्ग का कोई जगह होगा, देखिए ना, 10 देवताओं के निवास स्थान स्वर्गलोक का घोतक है, मतलब प्रतीक है। अच्छा, और कैवल्य पद भी आया। कैवल्य का अर्थ है पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के तेज में लीन होना, जो कि हम लोग निर्वेशवादी जो रहते हैं ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, लेकिन भक्त ऐसा को आत्मघात मानते हैं, ऐसा लीन होना नहीं चाहते। भक्त भगवान का सेवा करना चाहते हैं। আচ্ছা, ঠিক আছে মাতাজি, এটাই জিজ্ঞেস করছিলাম। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, এই প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করছিলাম। ঠিক আছে মাতাজি। अच्छा माता। और संगनी माता जी उठाई हाथ क्या? संगनी माता जी। हाँ माताजी, जो एक चैतन्य चरितामृत है, इसमें जो चैतन्य चंद्रमृत का ये अलग बुक है कि वही बुक है? नहीं नहीं, अलग है माता। चैतन चंद्रामृत ये लिखा हुआ है, प्रबोधानंद सरस्वती का लिखा हुआ है, शिला प्रबोधानंद सरस्वती का लिखा हुआ है, अलग बुक है। चैतन चैतन चंद्रमा लिखा है, चंद्रमा अमृत, चैतन चंद्रमा अमृत, चंद्रामृत, चंद्रामृत ये प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा हुआ है। जो चैतन्य महाप्रभु के ही तो भक्त थे, उनके काल में ही थे प्रबोधानंद सरस्वती, बहुत प्रखंड विद्वान थे। ये गीत है माता जी, सरस्वती परमानंद सरस्वती का गीत है। और किसी का कोई प्रश्न है? श्लोका नंबर 58। अथा अनगांगे तवा कीर्ति तीर्थयो। अथा दो बार हम बोलते हैं क्योंकि कठिन, बहुत कठिन शब्द है इसमें। अथा अनगे तवा कीर्ति तीर्थयो, अथा अनगे तवा कीर्ति तीर्थयो। अंतर्बहिस्नान विदु पाप्यमानाम, अंतर्बहिस्नान विदु पाप्यमानाम, भूतेष्वनुकोश सुसत्वशीलिनाम, भूतेष्वनुकोश सुसत्वशीलिनाम, सात संगो ओ अनुग्रह एस नस्तवा, सात संगो अनुग्रह एस नस्तवा। अनुवाद। हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण है और समस्त पापों के कलमश को विनष्ट करने वाले हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पुण्यता शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु है। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दे। तात्पर्य: गंगा जल सभी प्रकार के पापों और फलों का निवारण करने वाला माना जाता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसके जीवन भर के कलमश धुल जाते हैं। गंगा जल की ऐसी महिमा का कारण यह है कि गंगा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों से निकलती है। इसी प्रकार जो लोग प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल के संपर्क में रहते हैं और जो उनके गुणों का गायन करने में निमग्न है, वे सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं।
ऐसे शुद्ध भक्ति सामान्य बद्ध जीवों पर अनुग्रह कर सकते हैं। सील वृंदावन दास ठाकुर का गीत है कि भगवान श्री चैतन्य के भक्त इतने शक्तिशाली है कि इनमें से प्रत्येक भक्त एक ब्रह्मांड को बंधन से मुक्ति दिला सकता है। दूसरे शब्दों में भक्तों का कार्य है कि श्री भगवान की महिमा का उपदेश करे और सभी बद्ध जीवों को शुद्ध सतत्व पद तक पहुंचाए। यहाँ पर सुसत्व शब्द का अर्थ शुद्ध सत्व है, जो भौतिक सत्व गुणों से आगे की दिव्य अवस्था है। शिव अपनी विशिष्ट स्तुति के द्वारा हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान श्री विष्णु तथा उनके वैष्णव भक्तों की शरण में जाया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? यहाँ पर भी शिव जी प्रचेताओं को बता रहे, समझा रहे भगवान का स्तुति करने का। वे लोग जल में खड़े हैं, उन लोग को सिखा रहे हैं कि भगवान का स्तुति कैसे करना चाहिए, भगवान कैसे, उनका वर्णन करे, भगवान का वर्णन किया उन्होंने। और यहाँ पे भगवान के बारे में बताया, जैसे गंगा जल के बारे में बता रहे हैं कि गंगा जल भगवान के चरण से निकला हुआ जल है और इस जल में स्नान करने से भौतिक कलमश से मुक्ति मिल जाती है। और यहाँ वृंदावन दास ठाकुर का गीत है, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त इतने शक्तिशाली होते हैं, एक एक ब्रह्मांड को मुक्ति दिला सकते हैं। एक एक ब्रह्मांड, जैसे पृथ्वी एक ब्रह्मांड है, अलग अलग ब्रह्मांड है, अपने एक एक ब्रह्मांड के एक एक लोग को भी मुक्ति दिला सकते हैं। भक्त मतलब भगवान की कृपा से उतने प्रभावशाली हो जाते हैं, उनके अंदर भी पावर आ जाता है। और ये हम लोग को भगवान में स्तुति करते हुए शिव जी हम लोग को शिक्षा देते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान विष्णु तथा उनके वैष्णव भक्त की शरण में जाया जाए। भक्त वैष्णव भक्त की भी शरण में जाने से भी हमको मार्ग मिल जाएगा। श्लोका नंबर 59। नायस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमम् तमो गुहायां च विशुद्धमा आविशत्। यत् भक्ति योगानुगृहीत मंजसा मुनि विचिते ननु तत्र ते गतिम्। अनुवाद। भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका हो तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो, ऐसे भक्त कभी भी अंधकूप सदृश बहिरंगी शक्ति माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता है। इसी प्रकार समस्त भौतिक कलमश से रहित होकर ऐसे भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम 3.25.25 में कहा गया है, सत्प्रसंगनम वीर्य संविदो भक्ति हत्वर्षण्य कथा तज्जो शरणता सर्व भार्गतमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुकर्मिष्यति। शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण तथा कार्य समझ में आ जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बारंबार कहा है, साधु संग सर्व शास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.44। केवल शुद्ध भक्त की संगति करने से ही मनुष्य कृष्ण चेतना में आश्चर्यजनक रूप से अग्रसर होता है। साधु संग का अर्थ है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण चेतना भक्ति में सदैव लगे रहना और कृष्ण के लिए ही कार्य करना। विशेष रूप से हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन पर बल दिया है। चेतो दर्पण मार्जनम, श्री कृष्ण के नाम जप के हृदय रूपी
दर्पण स्वच्छ हो जाता है और भक्त को बाह्य बातों में अरुचि होने लगती है। जब मनुष्य श्री भगवान की माया के बस में रहता है तो उसका हृदय अशुद्ध रहता है, और जब हृदय शुद्ध नहीं रहता तो उसे यह नहीं दिखता कि वस्तुएं श्री भगवान से किस प्रकार संबंधित है। इदम ही विश्व भगवन्ति तेवरा, श्रीमद् भागवतम 1.5.20 में। जिसका हृदय शुद्ध है उसके लिए यह सारा दृश्य जगत श्री भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, किंतु जिसका हृदय दूषित है उसे वस्तुएं दूसरी तरह से दिखती है। अतः सत्संग से ही मनुष्य का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। जिसका हृदय शुद्ध होता है वह कभी भी माया द्वारा आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि माया प्रत्येक जीव को प्रकृति पर अधिकार जताने हेतु आकर्षित करती है। जब भक्त श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि के द्वारा भक्ति करता रहता है तो उसका शुद्ध हृदय विचलित नहीं होता। भक्ति करने की कुल 9 विधियां हैं। शुद्ध मानस वाला भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। भक्ति योग में महामंत्र का जप करते हुए 10 अपराधों से तथा श्री विग्रह की पूजा करते हुए 64 अपराधों से बचना चाहिए। जब भक्त इन समस्त विधि विधानों का पालन करता है तो भक्ति देवी उस पर अत्यंत प्रसन्न होती है, और जब वह किसी बाहरी वस्तु से विचलित नहीं होता। भक्त को मुनि भी कहते हैं। मुनि का अर्थ है विचारवान। भक्त उतने ही विचारवान होता है जितना कि एक अभक्त कल्पनाशील। अभक्त की कल्पना अशुद्ध रहती है, किंतु भक्त के विचार शुद्ध होते हैं। भगवान श्री कपिल तथा शील सुखदेव गोस्वामी भी मुनि कहलाते हैं, किंतु शील व्यास देव को महामुनि कहा जाता है। भक्त को तभी मुनि तथा विचारवान कहते हैं जब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को शुद्धता पूर्वक समझ सके। निष्कर्ष यह है कि जब मनुष्य का हृदय भक्त के सत्संग से तथा श्री भगवान के कीर्तन तथा पूजा करते समय अपराधों से बचने से शुद्ध हो जाता है तो श्री भगवान अपना दिव्य नाम, रूप तथा कार्यकलाप प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? इसमें भक्ति के विषय में बतलाया गया है कि भक्ति जो 64 अंग है उससे बचना चाहिए हम लोग को। 10 सेवा, जो 10 नाम अपराध है उससे भी बचना चाहिए। उससे बचते हुए और 9 विधि जो दिया हुआ है तो 9 विधियों के द्वारा भगवान का अर्चन पूजन करना चाहिए। यदि ये सब से हम बच के जब भी भक्ति करते हैं तब हमारा भक्ति शुद्ध होता है, तो हम अच्छी तरह से भक्ति कर पाएंगे। यदि हम भक्ति भी करते हैं और अपराध भी करते जाते हैं तो उसका फल होता है कि भक्ति माने हम नाम अच्छी तरह से जप नहीं कर पाएंगे और भगवान का। और हमको भक्तों के साथ, हमको भगवान भक्तों के साथ रहना चाहिए, तब हम भक्ति अच्छी तरह से कर पाएंगे। यदि भक्त का साथ छोड़ते हैं तो भी नहीं, क्योंकि कई कीर्तन भजन लोग करते हैं भगवान के बारे में तो उसका कान से श्रवण करते कितना आनंद होता है हृदय में। इसलिए कहते हैं भगवान का आनंद को तभी प्राप्त होगा जब भक्तों के साथ हम रहकर भगवान का नाम और गुणगान करेंगे। और यहाँ पे चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे एक दर्पण है उस पर धूल जम गया है तो धूल जमा हो तो उसको सफा करने से तो चेहरा दिखाई देगा। उसी तरह भगवान के नाम का ही जब हम कीर्तन करेंगे उस नाम के द्वारा हमारे हृदय का जो मैल है वो हट जाएगा, वो कलमश हट जाएगा, तो हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। अंतिम श्लोक 60। यत्रेदं व्यजते विश्वम् विश्वास्मिन् भाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परम ज्योति आकाशम् इव विस्तृतम्
अनुवाद। अनुवाद। हे भगवान, निर्गुण ब्रह्म सूर्य के प्रकाश अथवा आकाश की भांति सर्वत्र फैला हुआ है और जो सारे ब्रह्मांड भर में फैला है तथा जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है वह निर्गुण ब्रह्म आप ही है। वैदिक शास्त्रों का कथन है प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। सारा दृश्य जगत ब्रह्म ज्योति पर आश्रित है, किंतु निर्विशेषवादी यह नहीं समझ पाते कि इतना विशाल दृश्य जगत एक व्यक्ति पर किस प्रकार से टिका हो सकता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की यह अकल्पनीय शक्ति निराकारवादियों की समझ में नहीं आती, इसलिए वे चकित रहते हैं और परमेश्वर को व्यक्ति रूप में सदा ही अस्वीकार करते रहते हैं। इस भ्रम को शिव स्वयं यह कहकर दूर करते हैं कि सारे ब्रह्मांड में व्यापक निर्गुण ब्रह्म श्री भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री भगवान अपने ब्रह्म स्वरूप के कारण धूप के समान सर्वव्यापी है। यह उदाहरण समझ पाना अत्यंत सरल है। सारे ग्रह मंडल सूर्य के प्रकाश धूप पर टिके हैं, तो भी धूप तथा धूप का स्रोत सूर्य इन लोकों से पृथक है। इसी प्रकार आकाश या वायु में सर्वत्र फैले हैं। वायु घट के भीतर भी है और गंदे तथा पवित्र स्थानों का भी एक जैसा स्पर्श करती है, किंतु प्रत्येक दशा में आकाश अदूषित रहता है। उसी प्रकार धूप भी अपवित्र तथा पवित्र स्थानों को स्पर्श करती है। यद्यपि ये दोनों सूर्य द्वारा ही उत्पन्न है, किंतु प्रत्येक दशा में सूर्य समस्त गंदी वस्तुओं से पृथक रहता है। इसी प्रकार श्री भगवान सर्वत्र स्थित है। इस जगत में पवित्र तथा अपवित्र दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं, किंतु शास्त्रों के अनुसार पवित्र वस्तुएं श्री भगवान के सामने का भाग तथा अपवित्र वस्तुएं श्री भगवान का पिछला भाग बताई गई है। श्रीमद् भागवत गीता 9.4 में श्री भगवान स्पष्ट कहते हैं, माया तत्मिदं सर्व जग व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि ना चाहं ते स्वस्थिता। मेरे अव्य रूप द्वारा यह सारा ब्रह्मांड व्यापक है। सारे जीव मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक बताता है कि श्री भगवान अपने ब्रह्म पहलू के द्वारा सर्वत्र व्यापक है। प्रत्येक वस्तु उन पर टिकी है, किंतु वे उसमें नहीं रहते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि बिना भक्ति योग के अर्थात श्री भगवान के भक्ति में सेवा संपन्न किए बिना निर्विशेषवादी भी ब्रह्म तेज को नहीं समझ सकते। वेदांत सूत्र का कथन है अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका अर्थ यह है कि हमें ब्रह्म परमात्मा तथा परम ब्रह्म को समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी परम सत्य को आदित्य बताया गया है, किंतु उनका बोध 3 रूपों में किया जाता है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। श्री भगवान की अंतिम सत्य है और इस श्लोक में शिव पुष्टि करते हैं कि अंततः परम सत्य एक व्यक्ति है। वे स्पष्ट कहते हैं तत्वं ब्रह्म ज्योतिराकार मिव विस्तृतम। यहाँ एक सामान्य उदाहरण है। एक सफल व्यापारी की कई फैक्ट्रियां तथा ऑफिस होती है और उसके आदेश पर सारे कार्य निर्भर होते हैं। यदि कोई यह कहे कि सारा व्यापार अमुक व्यक्ति पर निर्भर है, तो उसके कहने का प्रयोजन यह नहीं है कि सारी फैक्ट्रियां तथा कार्यालय उस व्यक्ति के सर पर रखे हुए हैं, अपितु उसका अर्थ यह है कि वह अपने मस्तिष्क से या अपने शक्ति के विस्तार द्वारा अबाध रूप से अपना व्यापार चला रहा है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बुद्धि तथा शक्ति से ही भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का सारा कार्य चल रहा है। यहाँ पर अद्वैतवाद का जो सिद्धांत बताया गया है वह इस तथ्य से मेल खाता है कि समझ शक्ति की परम स्रोत
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। इसका स्पष्ट वर्णन हुआ है। यह भी बताया गया है कि श्री कृष्ण के निर्गुण पहलू को कैसे जाना जा सकता है। रसोहम सुकौन्तेया प्रभावास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व विदेशु शब्द खे पौरुषं ऋषि। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, मैं आकाश में शब्द और मनुष्य में पौरुष हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 7.8। इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु की योग शक्ति के रूप में समझा जा सकता है। हरे कृष्ण। श्री ग्रंथराज भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय।